मैं हूँ आसिफ। आप देख रहे हैं आसिफ ब्लॉग्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मकराना के पिंक अल्बर्टा मार्बल के बारे में, जो कि अपने घर ऑफिस में लगने के बाद में अपनी अलग ही पहचान बन जाता है। आपको ये मार्बल मार्बल पिंक अल्बर्टा मकराना मार्बल आसानी से मकराना में कहीं पर भी आपको अवेलेबल हो जाता है। मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ पिंक अल्बर्टा की जो थप्पी है उसके बारे में। उसमें फिगर कैसे मिलाते हैं, जो थप्पी लेते हैं हम, अगर आप थप्पी परचेस करते हैं यहाँ पे मकराने में, उसके बाद में आप अपने घरों के अंदर उस मार्बल को कैसे लगाया जाता है, उसका फिगर कैसे मिलाए जाते हैं, उसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में जाते हुए ज़रूर लिख दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये थप्पी अभी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि फ्रेश जो डायमंड से कट कर इसके स्लैब्स निकल कर यहाँ पर पहुँची है। तो आप आगे देखिए किस तरीके से इसकी फिगर मिलाया जाता है, इसकी कटिंग की जाती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये मकराना का पिंक अल्बर्टा मार्बल कहते हैं इसको। ये आपको मकराना में आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा और आपके बजट में भी पड़ेगा। अगर आपको अपने घर की खूबसूरती के लिए आपके घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी आपको अगर मार्बल लगवाना है तो आप मकराना का जो पिंक अल्बर्टा है आप उसको लगवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये जो थप्पी पड़ी है, अभी ये कैसे भी है, बिल्कुल अभी फर्मे में नहीं है, लेकिन जब इसकी कटिंग होगी तब आपको पता चलेगा कि इसकी खूबसूरती कितनी और ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी कटिंग होने के बाद में और मार्बल लगने के बाद में। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी कटिंग कैसे होती है और इसका फिगर कैसे मिलाया जाता है। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, इसको फिगर मिलाने के बाद में है ये इसका लुकिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि जो आपने ख़रीदा था माल वो लगने के बाद में इतना खूबसूरत हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक स्लेब को लाकर ज़मीन पर मिट्टी के ढेर पर कैसे रखा जाता है और इसकी कटिंग की तैयारी की जाती है। फिगर मिलाते समय एक बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो मार्बल ज़मीन पर रखे जाते हैं उनको एक ही लाइन में सीधा रखा जाता है, जिससे कटिंग करने में आसानी होती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो लाइनिंग दिख रही है उन्हें अल्बर्टा कहा जाता है और इन्हीं लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही इन पर मार्किंग की जाती है। मार्किंग होने के बाद में आप देख सकते हैं कि इसकी कटिंग हो चुकी है, यानी कि इसका फिगर मिल चुका है। जो मार्बल आपको कटिंग होने से पहले अजीब सा लग रहा था, भद्दा सा लग रहा था, वही स्लेब अभी आपको बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहा होगा। देख रही हैं आप वीडियो के अंदर कि किस तरीके से की कटिंग की जा रही है। ये देखिए, फिगर मिलने के बाद में इसका रंग रूप पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मकराना मार्बल के अंदर फिगर मिलाने का काम सिर्फ़ और सिर्फ मकराना के कारीगर ही, मकराना के आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। बाहर के जो वर्कर, जो कारीगर रहते हैं, उनको ये फिगर मिलाने का काम जो इनको समझ में नहीं आता है ऑलमोस्ट, लेकिन जो मकराना के जो आर्टिस्ट, जो कारीगर रहते हैं, वो इसको आसानी से इसको फिगर को मिला देते हैं। स्लैब्स में फिगर मिलाने का काम सर्वश्रेष्ठ कारीगर ही करते हैं, जिनको विशेष ट्रेनिंग दी गई है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्टिस्ट, कारीगर मार्बल की कटिंग कर रहे हैं और फिगर को मिलाने का अंजाम दे रहे हैं। जो ये मार्बल का वेस्टेज रहता है वो भी काम में आता है। मकराना का जो भी कीमती पत्थर रहता है, जो भी कैसा भी पत्थर रहता है, वो सब का सब मार्बल काम में लिया जा सकता है। इसको आप वेस्टेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्बल बहुत ही कीमती रहता है। इसलिए इस मार्बल को किसी भी तरीके से कहीं पर भी काम में लिया जा सकता है। बेहद खूबसूरत लग रहा है ये फिगर मिलने के बाद में। ये देखिए किस तरीके से ये कटिंग होने के बाद में इसको जॉइंट कर दिया है। इसमें आपको जॉइंट भी नज़र नहीं आएगा। आप इस मार्बल को कहीं पर भी अगर फिटिंग करोगे, चाहे वो फ्लोरिंग में हो या फिर वो दीवार पर हो, इसका जो जॉइंट आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। मकराना की विशेषता यही होती है। जो थप्पी आपको पहले अजीब लग रही थी, वही थप्पी, वही स्लैब्स अभी आपको फिगर मिलने के बाद में, कटिंग होने के बाद में
किस तरीके से लग रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको मार्बल से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर आपको मार्बल परचेज़ करना हो, अगर आपको कार्विंग का काम परचेज़ करना हो तो आप हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आप स्टार्टिंग से लेकर अब तक देख रहे होंगे कि मार्बल की कटिंग जब जब की जा रही है उस पर पानी की सहायता से उसकी कटिंग की जा रही है। पानी की सहायता से कटिंग करने से जो मार्बल के अंदर जो क्रैक है ना, वो बिल्कुल कम आते हैं। इसलिए अगर आप भी अगर मार्बल का यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर पानी डलवा कर ही उसकी कटिंग करवाएं। बिना पानी के कटिंग करने से मार्बल का क्रैक होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसलिए अगर आप भी मार्बल की कटिंग करवा रहे हैं, मार्बल का काम करवा रहे हैं तो उस पर पानी डलवा कर ही उसकी कटिंग करवाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से इसकी कटिंग होने के बाद में ये मार्बल, इसका जो फिगर, जो मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ, इसका फिगर किस तरीके से इसका फिगर मिल गया है, मतलब कि इसका जो आकार है वो सही से बैठ गया है। फिगर की कटिंग करने के बाद में जो भी आपको मार्बल का साइज़ आपको चाहिए उस हिसाब से उसकी साइड की भी कटिंग कर देंगे तो बेहतर रहता है, जिससे आपको मार्बल फिटिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मकराना पिंक अल्बेटा जो कि हमने फिगर में लाया था वो मार्बल फिटिंग होने के बाद में कैसा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मकराना पिंक अल्बेटा मार्बल जो कि फिगर लगने के बाद में, मार्बल फिटिंग होने के बाद में ये किस तरीके से बेहतरीन और लाजवाब लग रहा है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आप इस मार्बल को फ्लोरिंग पे भी लगा सकते हैं और आप इस मार्बल को दीवार पर भी लगा सकते हैं। जैसा आपकी चॉइस रहती है, आप इस मार्बल को कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।